तुलसी का जो किरदार था वो एकता कपूर की वजह से नहीं, शायद एक एस्ट्रोलॉजर की नहीं, एकता कपूर ने सुना लोगों को। अच्छा। तो ये कहना गलत है कि एकता कपूर की वजह से नहीं है। ओके। एकता का विश्वास और मुझसे 1 साल ही बड़ी है, उसका विश्वास धार्मिक चीज़ों में है, उसका विश्वास एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में है, और ये विश्वास होना गलत नहीं है। राइट। क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और ये विश्वास वाला विषय है। तो आप अभी भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं? मेरा बर्थ टाइम ही नहीं है, तो मेरा बर्थ चार्ट ही नहीं है। अच्छा, चार्ट ही नहीं है। ओके। नहीं, तो तुक्के से सब लोग बताते रहते हैं और कहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं सुन के बड़ा संतोष करती हूँ जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के लिए पर्सनल विश्वास का विषय है, उनकी मैं ना खिल्ली उड़ाती हूँ ना उनके विश्वास पे अविश्वास करती हूँ। तो एकता डेफिनेटली वाज लुकिंग फॉर रॉ टैलेंट, डेफिनेटली वाज नॉट इंटरेस्टेड इन ओनली स्मृति ईरानी, और दैट टाइम माय नेम वाज स्मृति मल्होत्रा, कि भाई यही लड़की है, शी इज़ द आंसर टू एवरीथिंग। इट्स जस्ट डेस्टिनी, रौनक, कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल, एवरीबडी केम टुगेदर। हो भी सकता था कि वो उड़ा देती एस्ट्रोलॉजी की बात हवा में, क्या बात करते हो यार, ऐसी दिख रही है बिल्कुल फटे हुए जीन्स में, टी शर्ट में, झोले के साथ, ये कहाँ से कुछ बन पाएगी। शी कुड हैव डन दैट। सो इट टेक्स अ मिनट फॉर यू टू टेक अ डिसीजन। मुझे याद है कि ये जो आप मिहिर अमर उपाध्याय देखते थे, उससे पहले भी एक मिहिर था जी, और वो सज्जन कोई जाने माने मॉडल हुआ करते थे उस ज़माने में, मुझे तो पता नहीं था। और बालाजी में बज़ ये था कि मिहिर बहुत अच्छा है, तुलसी फ्रेश होनी चाहिए, कोई लड़की जिसको पहले किसी ने देखा ना हो। मुझे आज भी याद है, डायरेक्टर ने शायद 2-3 दिन की शूटिंग हमारे साथ की और एकता को फ़ोन किया और कहा इस लड़की को कुछ नहीं आता, इसको हटाओ नौकरी से। एकता ड्रोव डाउन ऑल द वे फ्रॉम हर ऑफिस टू चांदीवली स्टूडियोज। मुंबई जो जानता है वो अच्छा खासा डिस्टेंस पे है। उसने आके मुझे पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने कहा देखिए मैं ये अगर आप चाहते हैं कि इमोशन कनेक्ट हो तो इमोशन रियल होना चाहिए, तो मैं ऐसा सिसकते हुए रो नहीं सकती। सो टू हर क्रेडिट उसने कहा ठीक है, आपको जैसा उचित लगे आप उसको करिए। मैंने उनको ये अश्योर किया था कि मैं जिस तरह से अभिनय करूँगी, जो रॉ होगा, जो अनब्रिडल्ड होगा, वो मन को छुएगा। क्योंकि अगर कोई बहुत मुसीबत में या बहुत पेन से गुजरता है, मैंने कहा तो चमचमाती लिपस्टिक पहन के, ग्लिसरीन लगा के, मैं यू कांट connect with people. To her credit, she was happy to have a de-glamorized version of me when I wanted to express extreme emotions. स्पेशली जब परिवर्तन हुआ जनरेशन का, सास भी कभी बहुती में एक संघर्ष चला बिटवीन मी, कैमरा पर्सन, डायरेक्टर एंड शोभा कपूर। बिकॉज एवरी टाइम शॉट आता था बूढ़ी तुलसी पे, मैं अच्छा खासा टूथपेस्ट निकालती थी सफ़ेद अपने बाल पे या फिर जो ग्रे हम लोग मैटर यूज़ करते हैं बाल सफ़ेद करने के लिए, वो करती थी। शोभा जी यूज्ड टू गेट सो इरिटेटेड, इससे इसका बाल का सफ़ेदी इसकी छुपाओ। तो कैमरामैन को इंस्ट्रक्शन होता था कि कुछ भी करो, इसके माथे के ऊपर जो टिल्टेड लाइट है उसको ऐसा आप करिए कि उसका सफ़ेद दिखे ना बाल का। तो हर बार मैं जाके मॉनिटर पे देखती थी। मैंने कॉल शुभ जैसे व्हाट आर यू डूइंग, अरे हीरोइन थोड़ी ना बूढ़ी दिखती है। मैंने कहा ये वाली दिखती है भैया। She said your career, I said don't worry, the issue was we wanted people to emotionally connect and they did. राइट। पर आपका करियर जो पीक पे था उस टाइम आपने डिसीजन लिया कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है? देखिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के परिवार से हूँ, तो मेरा कई लोगों को क्योंकि अनुभव नहीं था, और उस वक्त ये भी चर्चा होती थी that if you express that you are from the RSS, it was detrimental to your career. I was literally told it's detrimental to your career, don't talk about it. And they were not wrong. जिन लोगों ने हिदायत दी वो गलत नहीं थे, वो खुद भुक्तभोगी थे। मैंने एकेडेमिया में देखा, मैंने मीडिया आर्ट्स में देखा, अगर उनको पता चलता था आप स्वयंसेवक हैं तो आपका करियर का नाश निश्चित है। तो जिन लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस किया था, इट वाज वाइज टू लिसन टू देम। बट आप कब तक अपनी आइडियोलॉजी से डिस्टेंट जो है पब्लिकली रह पाएंगे? तो मैं विश्व हिंदू परिषद में तलासरी नाम का क्षेत्र है, वहाँ पर थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स करती थी। और मेरे साथ मीटिंग जब हुई गोपीनाथ मुंडे जी की, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए आप बदलाव लाने के लिए समाज सेवा कर सकते हैं,
वो आपको एक लिमिटेशन में संतोष दे सकता है, लेकिन पूर्णतः अगर बदलाव लाना है किसी ठोस मुद्दे पे, उसके लिए पॉलिसी मेकर होना पड़ेगा। करेक्ट। पॉलिसी मेकिंग सिर्फ गवर्नेंस एजेंडा से ही आ सकती है। आपकी अगर ताकतवर एक पॉलिटिकल पैंट हो, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, उससे हो सकता है। एंड दैट मेड सेंस, क्योंकि उससे पहले मैं हिंदुस्तान में यूएसएड WHO की ORS प्रोग्राम की एम्बेसडर रह चुकी थी, तो मैं पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में रहना चाहती थी। इसीलिए मैंने फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन करियर के पीक पे किया, और ज्वाइन किया तो ऐसा नहीं कि आई और किसी सेफ सीट पे बैठ गई। ग्रास रूट से शुरू किया, युवा मोर्चा में प्रदेश में उपाध्यक्ष रही, फिर धीरे धीरे प्रदेश में, महाराष्ट्र में मैं सचिव बनी, नितिन जी तब अध्यक्ष थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लेकर अब तक मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें लगभग 5 से 6 बार मेंबर रह चुकी हूँ। मैं बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव, नेशनल सेक्रेटरी 2 बार रह चुकी हूँ। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मैं चाहती थी, बिकॉज रौनक, यू डोंट हैव रिस्पेक्ट for the kind of effort people put in for the ideology if we've not worked from the grassroots. तो कई लोगों ने मुझे डिस्कवर पॉलिटिकली तब किया जब मैं 2014 में मंत्री बनी जी, लेकिन तब तक मैं 2 बार राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी थी जी। तो वो बहुत लोगों के ध्यान में नहीं था। नहीं है। और मेरा करियर ग्राफ टेलीविज़न में ऐसा रहा कि आज भी, एक तो मुझे पता नहीं था कि ये रिपीट हो जाएगा शो, आज भी कुछ लोग देखते हैं, नेशनली इंटरनेशनली भी, जब मैं प्लेटफॉर्म्स पे रहती हूँ तुलसी को याद करता है। अब वो शो बंद हुए 8-10 साल हो गए, लेकिन उसकी मेमोरी जो है, रेजोनेंस है, आज भी है।